लिसा एक गर्भवती युवती जिसका पेट अच्छा खासा फूल चुका है और प्रसव का समय नजदीक है। घर के आंगन में एक लोहे की रॉड से बंधा हुआ मैक्स नाम का कुत्ता हर बार लिसा को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगता है। खास तौर पर वो लिसा के पेट की ओर देखता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। ये लिसा को डर और बेचैनी देता है। तुझे क्या हुआ मैक्स? क्यों भौंक रहा है? चुप हो जा प्लीज, वो गुस्से में चिल्लाती है। लेकिन मैक्स का भौंकना कम नहीं होता। वो और जोर से भौंकता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। एक दिन लिसा का पति जॉन ये शोर सुनकर बाहर आता है। वो लिसा को गले लगाकर सांत्वना देता है। चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसे घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मैक्स का भौंकना अचानक रुक जाता है। वो आंगन में अपनी छोटी सी कैनेल की ओर धीरे धीरे चलता है, जैसे उसे कोई दुख हो। लिविंग रूम में बैठकर लिसा अपनी चिंताएं जॉन से साझा करती है। मैं अब और नहीं सह सकती जॉन। जब भी मैं बाहर निकलती हूं, मैक्स इस तरह भौंकता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करता हो। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसकी नजरें, जैसे वो मुझ पर हमला करने वाला हो। जॉन गंभीरता से सुनता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। मैक्स को बांधना एक अस्थायी उपाय था, लेकिन यह काफी नहीं है। उसने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह भौंकना, हमें कुछ करना होगा। लिसा के गर्भवती होने के 5वें महीने से ही मैक्स का भौंकना शुरू हुआ था। उसका ध्यान हमेशा लिसा के पेट पर होता। जॉन और लिसा ने गौर किया, मैक्स जैसे कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने कभी हमला नहीं किया। फिर भी सुरक्षा के लिए जॉन ने मैक्स को आंगन में बांध दिया, लेकिन यह कोई समाधान नहीं बना। एक दिन जॉन एक कठोर फैसला लेता है। लिसा, यह मेरे लिए भी दुखद है, लेकिन हमें मैक्स को कहीं और भेजना होगा। तुम्हारा मानसिक सुकून और हमारे बच्चे की सुरक्षा सबसे पहले है। लिसा सोच में पड़कर कहती है, क्या तुम्हें यकीन है जॉन? मैक्स पिछले 5 साल से हमारे साथ है। शायद उसके व्यवहार का कोई और कारण हो। जॉन दृढ़ स्वर में कहता है, मुझे यकीन है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जॉन मैक्स को आंगन से खोलता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। मैक्स शांतिपूर्वक उसके पीछे चलता है, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई याचना या चेतावनी हो, ऐसा जॉन को लगता है। रास्ते में जॉन खुद से सवाल करता है, मैक्स तू क्या कहना चाहता है? लिसा की गर्भावस्था शुरू होने के बाद से तेरा व्यवहार बदल गया। क्या बात है? मैक्स चुपचाप जॉन को देखता है। जॉन के मन में शंकाएं बढ़ने लगती हैं। मैक्स कभी आक्रामक नहीं रहा, हमेशा वफादार रहा। शायद वो लिसा या बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो। सुनसान जगह पर पहुंचकर जॉन मैक्स को एक रॉड से बांधने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। माफ कर मैक्स, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, कहकर वो मैक्स को छोड़कर वापस चल पड़ता है। पीछे से मैक्स का भौंकना गूंजता है, जैसे वो जॉन से वापस आने की गुहार लगा रहा हो। जॉन अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और तेजी से चलता है। घर पहुंचकर जॉन दरवाजे पर लिसा को देखता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हारा प्यार देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है जॉन। मुझे पता है ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। जॉन जवाब देता है, तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। थके हुए वे सोने चले जाते हैं। अगली सुबह लिसा जॉन के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक खरीदने बाहर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो चौंक जाती है। मैक्स आंगन में खड़ा है। वो फिर से लिसा के पेट की ओर भौंकने लगता है। लिसा डरकर जॉन को पुकारती है, जॉन उठो, मैक्स वापस आ गया। जॉन दौड़कर आता है और मैक्स को देखता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुझे इतनी दूर छोड़ा था। वो हैरान होता है। मैक्स जॉन को देखकर उत्साह से अपनी पूंछ हिलाता है। जॉन मैक्स को फिर से आंगन में बांधने का फैसला करता है, लेकिन उसके मन में एक गर्मजोशी का एहसास होता है। लिविंग रूम में बैठकर लिसा कहती है, जॉन, मैक्स की मौजूदगी मुझे एक साथ डर और सुरक्षा दोनों देती है। वो क्या कहना चाहता है? जॉन सोचकर कहता है, मैक्स कभी आक्रामक नहीं रहा। शायद वो तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। हमें और ध्यान देना चाहिए। वे मैक्स पर ज्यादा ध्यान देने का फैसला करते हैं। जॉन उसे टहलाने और खेलने के लिए ले जाता है, लेकिन लिसा को देखते ही मैक्स का भौंकना जारी रहता है। एक दिन लिसा जॉन से कहती है, हमने सब कुछ आजमाया, लेकिन मैक्स का व्यवहार नहीं बदला। क्या कोई कारण हो सकता है? जॉन कहता है, चलो एक पशु चिकित्सक को दिखाते हैं। शायद मैक्स को कोई समस्या हो, लेकिन डॉक्टर जांच के बाद कहता है कि मैक्स पूरी तरह स्वस्थ है। लिसा की गर्भावस्था 9वें महीने में पहुंचती है और उनका मन शांत नहीं होता। एक रात लिसा कहती है, जॉन, मैं अब और नहीं सह सकती। मैक्स का भौंकना मेरी नींद खराब कर रहा है। जॉन सोचकर कहता है, शायद मैक्स किसी चीज की चेतावनी देना चाहता है, शायद इथन के बारे में। लिसा गुस्से से कहती है, ऐसा मत बोलो।
हर जांच में डॉक्टर ने कहा ना कि इथन स्वस्थ है। जॉन धीरे से कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन चलो एक बार फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। अगले दिन वे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर सभी जांच दोबारा करता है और कहता है इथन पूरी तरह स्वस्थ है। फिर भी लिसा के आग्रह पर एक और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। परिणाम आने पर डॉक्टर कहता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन लिसा और जॉन के मन में पूर्ण शांति नहीं है। मैक्स का भौंकना जारी रहता है। एक रात लिसा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। जॉन उसे अस्पताल ले जाता है। रास्ते में मैक्स फिर से लिसा के पेट की ओर भौंकता है। लिसा दुखी होकर कहती है, तुझे क्या कहना है मैक्स? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब वे अस्पताल के लिए निकलते हैं, मैक्स कार के पीछे दौड़ता है, जैसे वो उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। अस्पताल में लिसा एक बेटे इथन को जन्म देती है। सब कुछ सामान्य लगता है। लिसा इथन को गले लगाकर कहती है, देखो जॉन, इथन कितना प्यारा है। जॉन हंसकर कहता है, तू कमाल की थी लिसा। लेकिन पहले 24 घंटों में लिसा को इथन के व्यवहार में कुछ असामान्य लगता है। डॉक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इथन दूध पीते वक्त उल्टी करता है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर पहले कहता है, शायद लैक्टोज असहिष्णुता हो, चिंता मत करो। लेकिन लिसा के आग्रह पर एक विस्तृत अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस जांच में डॉक्टर एक चौंकाने वाली खोज करते हैं। इथन में कियारी मॉलफॉर्मेशन नामक एक दुर्लभ बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का एक हिस्सा रीढ़ की हड्डी में खिसक जाता है और इसके लिए सर्जरी जरूरी है। जॉन और लिसा अस्पताल के गलियारे में प्रतीक्षा करते हैं, मन में डर और प्रार्थना लिए। बाहर मैक्स शांत बैठा है, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। जॉन बुदबुदाता है, मैक्स, तेरी चेतावनी सही थी, हम समझ नहीं पाए। लिसा आंसू पोंछते हुए कहती है, हमारी तकनीक जो नहीं पकड़ पाई, इस कुत्ते ने समझ लिया। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले। सर्जरी सफल होती है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारा बच्चा अब सुरक्षित है। लिसा और जॉन राहत के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। इथन का स्वास्थ्य सुधरता है। घर लौटने पर मैक्स उन्हें खुशी से स्वागत करता है। इथन को देखकर वो धीरे से एक भौं निकालता है, जैसे खुशी का संकेत हो। जॉन मैक्स के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तेरी वफादारी के लिए शुक्रिया मैक्स, तू हमारा रक्षक है। साल बीत जाते हैं। इथन एक स्वस्थ बच्चे के रूप में बड़ा होता है। मैक्स उसका अटूट दोस्त बन जाता है। वे एक साथ खेलते हैं, आंगन में दौड़ते हैं। मैक्स का भौंकना अब खुशी का होता है। एक दिन इथन मैक्स को गले लगाकर कहता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैक्स। लिसा हंसकर कहती है, हमारे मैक्स ने हमें वफादारी और प्यार सिखाया।